हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को अलजेब्रा बताया और काफ़ी कुछ कमेंट्स भी आया, आप लोगों ने लाइक भी किया, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिस्टम्स है टीच करने का या जो बताने का, वो सबसे बड़ी क्या है, उसके सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मैं काफ़ी ईजी वे में आपको बताता हूँ, साथ ही साथ समझाने का प्रयास करता हूँ और बिना टाइम खींचे हुए। जबकि बाकी के चैनल में देखता हूँ कि जब लोग बताते हैं तो काफ़ी लंबा समय खींचते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, साथ ही साथ जो है इधर उधर घुमाने का काम करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बतलाता हूँ कि टाइम इज़ प्राइसलेस, वक्त जो है बहुत कीमती है। इसका ख्याल करते हुए मैं आपको जो है अभी अपने चैनल्स के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा अलजेब्रा के बारे में। जैसे कि किसी ने ये किया है, कमेंट किया है कि सर आप जो है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बतलाएं। उनकी बातों को देखते हुए मैं अभी जो है फर्स्ट में एलसीएम और एलसीएम का जो कंसेप्ट है उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा और मैं तुरंत फ़ौरन जो है आपको मैं बताऊँगा वो क्या चीज़ है। आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एलसीएम हम लोग जो सीखते हैं वो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं और एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं वो एचसीएफ क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, एलसीएम का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे एकदम इनिशियली। वैसे बच्चे जो कि बिल्कुल नहीं जानते या अननोन है या जो जानते हैं वो भी देखें। इसका जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हम लोग क्या लिखते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लघुत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। वैसे छात्र जो हिंदी मीडियम्स के हैं उनके लिए भी है साथ साथ में, उस तरह को हम लोग लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। या इसको जो है शॉर्ट में बहुत सारे लोग जो है इसको लसा के नाम से भी जानते हैं, ल फॉर लघुत्तम समावर्तक। इसमें जो लिस्ट आपकी जो होती है वो आपका हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावर्तक के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ एचसीएफ जो है यह जो है हमारा वो आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कि जो हम लोग महत्तम समावर्तक के नाम से जानते हैं, महत्तम समावर्तक। ये हमारा हो गया जिसको हम लोग शॉर्ट में मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासा या महत्तम समावर्तक हो गया। तो हम लोग को जब भी अगर छोटे से छोटी नंबर निकालने के आता है, मिनिमम या लिस्ट की जब बात की जाती है तो हम लोग वहाँ पर क्या देखते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो उस वहाँ पर अगर छोटे से छोटे नंबर निकालने की जब बात होती है तो हम लोग उसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के नाम से जानते हैं और एलसीएम ही फाइंड करते हैं। साथ ही जहाँ बड़े से बड़े नंबर को निकालना है, फाइंड करना है, वहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। बताना चाहूँगा कि लिस्ट आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कुछ खास तरीके होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे एलसीएम पर। एलसीएम क्या चीज़ है, एलसीएम को जो है हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला जो है एक होता है डिवाइड मेथड। अगर आपको डिवाइड मेथड से निकालना हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, भाग दे करके निकालेंगे। एक जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालता है, हम लोग यहाँ पर प्राइम मेथड से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे प्राइम मेथड से। देखेंगे जैसे कि आपको अगर एलसीएम में लगातार कोई नंबर दिया हुआ है 2, 6, 8, यहाँ पर 9 है या और भी नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पर आपका 12 आ गया। हम लोग एक इस ढंग से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जो कि सिंपली सभी लोग जानते हैं। इसको सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं इस पर। यहाँ पर 2 का टेबल हम लोग 1 पर पढ़ते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 9 2 का टेबल में नहीं आता है वैसे, और 2 6 12। यहाँ पर देखते हैं तब तक हम लोग इस तरह चलते हैं जब तक कि वो 2 से कम 2 नंबर कटना चाहिए। किसी भी नंबर से हम लोग अगर डिवाइड अगर करेंगे तो 2 नंबर एक साथ कटने चाहिए। यहाँ पर जो 1 हो गया उसको लिखेंगे, यहाँ 1 हो गया, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 4 आएगा 2 बार में, 9 नहीं आता है, 6 आएगा 3 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही नंबर कट रहा है, इसलिए 2 से जाना हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर उससे बड़ा नंबर 3 लेते हैं और देखते हैं कि 2 नंबर इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं। 3 1 हो गया, यहाँ पर 3 1 3, 2 नहीं आता है 3 के टेबल में, 3 3 9 और 3 1 3। यहाँ पर देखेंगे आगे चल कर कि सिर्फ जो है
अब यहाँ से अगर 2 से अगर डिवाइड करें सिर्फ एक नंबर कटेगा, 3 से जा रहे हैं तब भी एक ही नंबर डिवाइड होगा। तो जब अगर एक से ज़्यादा नंबर नहीं कटता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, और ये जितना नंबर है इन सारे नंबरों को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा हो गया। तो कितना नंबर आ रहा है, 2 × 2, और एक 2 हमारा यहाँ पर है, इसको ले लेंगे, और 2 3 आ रहा है, 3 × 3। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 1 आया हुआ है यहाँ पर 1 है, तो 1 को इसको लिखने से 1 का मल्टीपल में कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोई असर नहीं होता है, उसको हम लोग यूँ ही छोड़ देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम सिंपल में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24, और 24 × 3 = 72। ये हमारा हो गया 72, हमारा आंसर निकल करके आए। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक और इसमें का एग्जांपल देखेंगे हम लोग, काफ़ी क्विकली देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये आप ले लीजिए 6, यहाँ पर 9, ये 8 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 12 ले लेंगे, और यहाँ पर हो गया 9, फिर 9 ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करें नेक्स्ट, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ये आपका हो गया 2 से, 2 × 3 = 6, और 9 2 के टेबल में नहीं आता है, जो टेबल में नहीं आएगा वो नंबर बिल्कुल वैसे उतार देंगे। और 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, और 9 नहीं आता है, 9 को छोड़ देंगे। और फिर आपको यहाँ पर देखेंगे 2 से जो है कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 3, 9 वैसे उतर जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, और ये 9 यूँ ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 3 से चलेंगे, क्योंकि 2 से सिर्फ एक ही नंबर कट रहा है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और 2 नहीं कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 3 से ही चलना है, क्योंकि 3 से कम मिनिमम 2 नंबर रिक्वायरमेंट जो है वो 2 नंबर कट रहा है, तो डिविजिबल हो रहा है। ये जो है हमारा 3 × 1 = 3, ये हो गया, और यहाँ पर 2 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ 1, और ये हो गया हमारा 1, 3 × 1 = 3। बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जिससे हमने बताया कि उसको फिर वैसे डिवाइड कर देंगे। तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 बार यहाँ देख लेंगे, और एक यहाँ 3, और 3 आ रहा है 3 टाइम्स। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72। ये हमारा 72 हो गया। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग, इसमें आपको मैं इसके आगे वाला बताऊँगा। ये तो डिवाइड मेथड हो गया। इसके बाद मैं बताऊँगा कि प्राइम मेथड से कैसे हम लोग निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों। एक हम लोग एलसीएम जो है वो और एचसीएफ प्राइम मेथड से कैसे निकालते हैं, बेसिकली उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट में एलसीएम और एचसीएफ डिवाइड से और मल्टीप्लाई से, ये हो गया। उसके बाद हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, जैसे कि एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एचसीएफ देखेंगे एंड एलसीएम देखेंगे हम लोग कैसे निकालना है, प्राइम मेथड से। प्राइम मेथड से हम लोग देखेंगे। इस एलसीएम हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे डिवाइड मेथड से हम लोग एनसीएफ बना चुके हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ। यहाँ पर जैसे कि हम लोग एचसीएफ कैसे करेंगे, डिवाइड मेथड से हम लोग बनाएंगे, मतलब भाग दे करके कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं उस चीज़ को देखें। भाग है ना, भाग देने की विधि, भाग देने की विधि से हम लोग कैसे एचसीएफ फाउंड करेंगे इस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से मतलब भाग देने की विधि से हम लोग कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारा जो है यहाँ पर हो गया, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 15 और दूसरा जो नंबर है वो हम लोग क्या करते हैं कि 73 ले लेते हैं। ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 और 73 का हमको एचसीएफ निकालना है। कैसे, डिवीज़न मेथड से, मतलब भाग देने की विधि से। जो छोटा नंबर रहता है, स्मॉलेस्ट जो डिजिट का जो नंबर होगा वो हम लोग यहाँ रख लेंगे। ये हो गया 73। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे,
कि इसको हम लोग एग्जैक्टली मतलब कि आफ्टर ऑल नियरेस्ट जाकर डिवाइड कर सकें। 15 4 जा 60, ये हो गया 60 हो गया। फिर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 13 आ जाएगा। ये जो है जो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ हमारा डिवाइज़र होगा, और जो डिवाइज़र था वो हमारा यहाँ पर डिविडेंड बन जाए, मतलब जिससे जो है जिसको भाग देना है वहाँ पर ला के रखेंगे। 13 1 जा 13, यहाँ पर क्या होगा 2, फिर ये हमारा जो रिमाइंडर यहाँ बचा है फिर ये हमारा यहाँ पर डिवाइज़र होगा। जो 13 जो डिवाइज़र था वो यहाँ पर आकर के डिविडेंड 13 यहाँ रखेंगे। 2 6 जा 12, 1 बचेगा। फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से डिवाइज़र का फॉर्म ले लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा ये 2 यहाँ आ जाएगा, 1 2 जा 2, ये हमारा हो गया, ये डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमारा दोस्तों एचसीएफ का जो आंसर जो हमारा होगा एचसीएफ निकलेगा। एक्चुअली डिवाइड में इधर और लिखते हैं लेकिन एचसीएफ में हम लोग यह लिखते हैं। एचसीएफ हमारा हो गया 1, यहाँ पर यह हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग एक और प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसको बनाएंगे। जैसे कि सेकेंड नंबर्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये एक और देखेंगे प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हो गया, आप ले लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग का जो होगा वो हम लोग 2 नंबर को ले लेते हैं, 11 हो गया। और नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 75 ले लीजिए। और हम लोग क्या करेंगे, जब इस दोनों का हमको निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। जो स्मॉलेस्ट नंबर जैसा कि मैं बताया वो यहाँ पर रहेगा। और 75 में हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर होगा 11 6 जा 66 होगा, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 से 6 या 9, ये कट हो गया। फिर यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा यहाँ पर डिवाइज़र होगा। फिर 11 लेंगे, 9 1 जा 9, 2 आएगा। फिर यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आया था वो यहाँ फिर डिवाइज़र फॉर्म करेगा। फिर 9 को यहाँ लिखेंगे, 2 4 जा 8, 9 से 8 घटेगा 1। फिर 1 को हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइज़र जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइज़र फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 डिविडेंड की जगह पर लिखेंगे, 1 2 जा 2, ये हमारा आंसर आ गया। हम लोग इसको लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 11 एंड 75 इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग ये देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाउंड करते हैं, उस चीज़ पर खास तौर से हम लोग फोकस करेंगे। और मैं अभी आपको बताऊंगा बिल्कुल एकदम क्विक मेथड से। साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, या आप इसको लग रहा है कि हाँ इसके अंदर जो है ना काफ़ी कुछ सीखने को है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप जो है इसको शेयर भी करें। और मैं जो है इसको इसके आगे जो है आपका एचसीएफ और एलसीएम जो है जो प्राइम उसको मैं बताऊँगा, उसको मैं बताऊँगा। अभी हम लोग जो है देखेंगे जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम हम लोग दोनों अलग अलग सीख चुके हैं, एलसीएम एंड एलसीएम। लेकिन वो जो हम लोग सीखे हैं कैसे सीखे हैं, डिवाइड मेथड से। लेकिन अब हम लोग जो सीखेंगे एलसीएम और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ देखेंगे कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो है ये है, हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, 26 एंड 91। ये हमारे पास 2 नंबर है। इसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। किस तरीके से इसको निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन से। काफ़ी गौर से देखेंगे हम लोग। जब इसका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पर दोनों नंबर को अलग अलग लिखेंगे, 26 और यहाँ हम लोग ले लेंगे 91। 26 और 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम जब लिखेंगे, दैट मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है, दैट्स नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वह नंबर, वह संख्या जो 1 या खुद अपने आप से कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसी तरीके से हम लोग 26 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो हमारा होगा 2 × 13, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 91 के बारे में। 91 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 7
इंटू 13, ये हो गया 13 7 या 91। मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ चेक भी करेंगे बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं। 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91। दोस्तों यहाँ देखेंगे ये सारा प्राइम नंबर होना चाहिए जो किसी भी नंबर से नहीं कटे, या 1 से कटे, या स्वयं से, खुद से, या सेल्फ से कटे। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको निकालना है HCF। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकालते हैं, HCF हम लोग सिर्फ उसी नंबर को लिख सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो। जैसे कि 13 13 हमने निशान लगा दिया, आप देख रहे हैं। जैसे कि यह हमारा जो है, ये हमारा 13, ये हमारा HCF हो गया। HCF के लिए दोनों नंबर, वो दोनों फैक्टराइजेशन मेथड में जो नंबर कॉमन है वो हमारा HCF होगा। HCF निकल गया 13। उसके बाद हम लोग देखेंगे LCM। LCM जब लोग निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो नंबर दोनों में कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, साथ साथ जो नंबर मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 और 7, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसको भी हम लोग लिखेंगे। 2 लिखेंगे और 7, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 7 जा 91 और 91 2 जा आपका हो गया 182। ये हमारा हो गया LCM। इसको हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे। 26 और 91 का क्या करना है, HCF भी निकालना है और LCM निकालना है। बट कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। 26 और 91 को, दोनों को नंबर को लिखेंगे बारी बारी से। 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से उसको ब्रेक करेंगे, 13 × 2, 91 का 13 × 7 91। HCF जब निकालेंगे जो दोनों में कॉमन नंबर होगा उस चीज़ को लिखेंगे 13, और LCM जब निकालेंगे 13 × 2 × 7 = 182। दैट मीन्स LCM ये देखने वाली चीज़ है कि जो दोनों नंबर में कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, साथ में जो नंबर जो दो मैच नहीं कर रहा है उस चीज़ को भी हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट एक और हम लोग इसमें प्रॉब्लम देखेंगे, 3 डिजिट का देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ हो गया, जैसे कि इसमें क्या करना है कि फाइंड HCF एंड LCM, ये निकालना है। कैसे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम मेथड से आपको निकालना है इस चीज़ को। तो नंबर जो हमारा होगा वो होगा 12 दिया हुआ है, 15 एंड 13 नंबर जो है, थर्ड नंबर जो हमारा वो है 21। इसको देखेंगे सेम उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे, यहाँ पर 12 हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2 × 3, चेक करेंगे 2 2 4 4 12। यहाँ पर 15 लिख लेंगे। 15 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 × 5, 3 × 5, ये हो गया। उसके बाद 21 का लिखेंगे, 21 का हमारा जो नंबर होगा 3 × 7, ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है। 12 का 2 2 4 3 तो 12 हो गया। 15 का लिखेंगे 3 × 5, 21 का 3 × 7, ये हमारा प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन हुआ है। हम लोग क्या करना है, इसको एकदम इजी वे में देखेंगे। HCF निकालना है। HCF हम लोग उससे कहेंगे जो तीनों में हो। ये 3 जो है तीनों में आ रहा है, तीनों नंबर जो फैक्टराइजेशन हुआ है तीनों में कॉमन है, ये हमारा हो गया HCF 3 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM के लिए क्या देखेंगे, जो कॉमन है तीनों में वो तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ जो नंबर जो है मैच नहीं कर रहा है उसको भी हमको लिख लेना है। 3 × 2 × 2 × 5 × 7। अब इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कॉमन है वो फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद जो दो नंबर हैं 2 × 2 है, 5 और 7 है, मैच नहीं कर रहा था, उसको भी लिखें। अब इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल वे देखिए कैसे में ये मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 = 10, 10 2 = 20, 23 = 60 और 60 × 7 हो गया आपका 420। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा LCM हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कितना बेसिक है, मैंने इसको निकाला HCF और LCM। साथ ही साथ आप इसको सीखिए और भी इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको बनाइए। साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं, बैठ के वॉच करें। और कोई अगर आपको किस तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही साथ बताएं ताकि मुझे भी पता चले। जैसे कि अभी HCF LCM बनाने का जो हमारा जो प्रोसेस जो हुआ, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि किसी स्टूडेंट्स ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर आप मुझे HCF बताइए, LCM बताइए, मैंने उसको क्लियर कर दिया। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपको भी किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है किसी को भी, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर करूँगा, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ हम हाजिर होंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।